वेलकम स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल बायोलॉजी बाय प्रोफेसर अमित कुमार। हम लोग स्टडी कर रहे थे प्रोकैरियोटिक ट्रांसक्रिप्शन और लास्ट लेक्चर में हम लोगों ने क्या देखा था। लास्ट लेक्चर में हम लोगों ने आरएनए पॉलीमरेज जो कि एक होलो एंजाइम था उसका कंप्लीट स्ट्रक्चर हम लोगों ने देखा था। ठीक है, मतलब हम लोगों ने क्या देखा था, हम लोगों ने देखा था प्रोकैरियोटिक प्रोमोटर का स्ट्रक्चर, उसके बाद हम लोगों ने देखा था सिग्मा फैक्टर या इनिशिएशन फैक्टर का स्ट्रक्चर, उसके बाद हम लोगों ने देखा था आरएनए पॉलीमरेज जो कि होलो एंजाइम होता है उसका स्ट्रक्चर हम लोगों ने लास्ट लेक्चर में देखा था। ठीक है, आज हम लोग क्या देखेंगे, आज हम लोग देखेंगे कि प्रोकैरियोटिक जो ट्रांसक्रिप्शन होता है उसमें जो हम लोग बोलेंगे जो होलो एंजाइम आरएनए पॉलीमरेज होता है वो कैसे करके प्रोमोटर को क्या करता है, सर्च करता है। ठीक है, क्योंकि जब तक आरएनए पॉलीमरेज प्रोमोटर को सर्च नहीं करेगा तब तक हम लोग बोलेंगे आरएनए पॉलीमरेज एप्रोप्रिएट प्रोमोटर से बाइंड नहीं करेगा, और अगर एप्रोप्रिएट प्रोमोटर से आरएनए पॉलीमरेज बाइंड नहीं करेगा तो ट्रांसक्रिप्शन का इनिशिएशन नहीं हो पाएगा। तो कैसे करके आरएनए पॉलीमरेज प्रोमोटर को सर्च करता है ये हम लोगों को आज स्टडी करना है। वही मैंने यहाँ पर हेडिंग लिखा है कि सर्चिंग ऑफ प्रोकैरियोटिक प्रोमोटर बाय आरएनए पॉलीमरेज या हाउ आरएनए पॉलीमरेज सर्च द प्रोकैरियोटिक प्रोमोटर। ठीक है, ये हम लोगों को आज स्टडी करना है। तो देखो कैसे करके इसको समझते हैं, ये भी बहुत आसान है। देखो इसको हम लोग ऐसे करके समझ सकते हैं कि हम लोग क्या जानते हैं, हम लोग ये जानते हैं कि जो क्या बोलते हैं प्रोकैरियोटिक प्रोमोटर जो होता है उसमें हम लोग बोलेंगे कंसेंसस सीक्वेंस होता है। तो मान लो ये क्या चीज है, हम लोग बोलेंगे ये क्या चीज है, प्रोकैरियोटिक प्रोमोटर के स्ट्रक्चर में बना रहा हूं, मैंने पहले भी बताया था, आप देख सकते हैं। ठीक है, ये प्रोकैरियोटिक प्रोमोटर का मान लो स्ट्रक्चर है। ठीक है, तो यहाँ हम लोगों ने क्या देखा था, प्रोकैरियोटिक प्रोमोटर में एक क्या होगा, हम लोग बोलेंगे स्टार्ट पॉइंट होगा। ठीक है, इसको हम लोग क्या बोले थे, इनिशिएशन साइट बोले थे या क्या बोले थे, स्टार्ट पॉइंट बोले थे। +1 रिप्रेजेंट करता है सबसे फर्स्ट न्यूक्लियोटाइड को जहां से आरएनए बनना स्टार्ट होगा। ठीक है, याद रखना है। और ये जो स्टार्ट पॉइंट होता है या इनिशिएशन साइट होता है वो कैसा होगा, हम लोग बोलेंगे या तो उसमें एडेनिन रहेगा न्यूक्लियोटाइड या तो उसमें क्या रहेगा, हम लोग बोलेंगे थाइमिन रहेगा न्यूक्लियोटाइड। ठीक है, ये डीएनए का ही तो स्ट्रैंड है ना, तो ये क्या होगा, हम लोग बोलेंगे ये 5 प्राइम 3 प्राइम और ये क्या होगा, हम लोग बोलेंगे 3 प्राइम 5 प्राइम ऐसे करके। ठीक है, याद रखना है 5 प्राइम टू 3 प्राइम जो डीएनए का स्ट्रैंड होता है उसको हम लोग क्या बोलते हैं, उसको हम लोग बोलते हैं क्या चीज, उसको हम लोग बोलते हैं कोडिंग स्ट्रैंड या सेंस स्ट्रैंड। और 3 प्राइम टू 5 प्राइम जो डीएनए का स्ट्रैंड होता है उसको हम लोग क्या बोलते हैं, नन कोडिंग या एंटी सेंस स्ट्रैंड या टेम्पलेट बोलते हैं। ठीक है, तो अब देखिए समझिए क्या चीज है, बहुत इजी है। देखिए ये जो प्रोकैरियोटिक प्रोमोटर है ना, प्रोकैरियोटिक प्रोमोटर में हम लोग बोलेंगे कंसेंसस सीक्वेंस मिलता है। क्या क्या कंसेंसस सीक्वेंस मिलता है, तो हम लोग बोलेंगे सबसे पहला जो कंसेंसस सीक्वेंस मिलता है, इसको मैं ऐसे करके बना रहा हूं, देखो ध्यान से। ये कंसेंसस सीक्वेंस क्या चीज का, न्यूक्लियोटाइड का ही तो सीक्वेंस होगा ना, क्योंकि ये क्या चीज है, डीएनए ही तो है ना, डीएनए का ही तो स्ट्रैंड है ना, मतलब प्रोमोटर है, प्रोमोटर मतलब क्या चीज हम लोग बोलेंगे ये डीएनए का स्ट्रैंड है। तो सबसे पहला जो कंसेंसस सीक्वेंस था उसको हम लोग क्या बोले थे, उसको हम लोग बोले थे क्या चीज, डिस्क्रिमिनेटर, क्या चीज हम लोग बोलेंगे बॉक्स या क्या बोले थे, डिस्क्रिमिनेटर एलिमेंट, ये हम लोग पढ़े हैं। उसके बाद जो कंसेंसस सीक्वेंस था न्यूक्लियोटाइड का उसको हम लोग क्या बोले थे, -10 एलिमेंट या -10 बॉक्स। उसके बाद फिर जो कंसेंसस सीक्वेंस था उसको हम लोगों ने क्या बोला था, उसको हम लोगों ने बोला था एक्सटेंडेड -10 एलिमेंट या क्या बोले थे हम लोग, एक्सटेंडेड -10 बॉक्स। उसके बाद जो कंसेंसस सीक्वेंस था उसको हम लोगों ने क्या बोला था, उसको हम लोगों ने बोला था -35 एलिमेंट या -35 बॉक्स। उसके बाद जो प्रोमोटर में कंसेंसस सीक्वेंस था उसको हम लोगों ने बोला था अपस्ट्रीम प्रोमोटर एलिमेंट, यूपी एलिमेंट या अपस्ट्रीम प्रोमोटर एलिमेंट। ठीक है, ये जितना भी कंसेंसस सीक्वेंस है न्यूक्लियोटाइड का वो हम लोग बोलेंगे +1 जो न्यूक्लियोटाइड स्टार्ट पॉइंट के अपस्ट्रीम प्रोमोटर में प्रेजेंट है। ठीक है, तो ये हम लोगों ने देखा था प्रीवियस लेक्चर में जब हम लोगों ने प्रोकैरियोटिक प्रोमोटर के बारे में स्टडी किया था। अब देखो अब ये चीज है कि हम लोग क्या जानते हैं, ये जो -10 एलिमेंट है ना, ये -10 एलिमेंट हम लोग बोलेंगे इसको, हम ये कंसेंसस सीक्वेंस इसमें क्या रहता था, हम लोग बोलेंगे टाटा 80। ठीक है, ये कंसेंसस सीक्वेंस है, इसको हम लोग क्या बोलते हैं, इसको हम लोग प्रिबनाउ बॉक्स भी बोलते हैं। ठीक है, या इसको हम लोग क्या बोलते हैं, इसको हम लोग बोलते हैं मेल्टिंग बॉक्स भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं, मेल्टिंग बॉक्स। मतलब हम लोग बोलेंगे जब ट्रांसक्रिप्शन होगा, स्टार्ट होगा तो मेल्टिंग होगा, मतलब डीएनए के स्ट्रैंड प्रोकैरियोटिक प्रोमोटर में इस एरिया से ही सेपरेट होगा। किस एरिया पे, हम लोग बोलेंगे -10 एलिमेंट, तब जाके ओपन कॉम्प्लेक्स बनेगा, तब जाके हम लोग बोलेंगे ट्रांसक्रिप्शन का इनिशिएशन होगा, वो हम लोगों को देखना है। ठीक है, उसके बाद याद कीजिए -35 जो एलिमेंट था इसमें भी कंसेंसस सीक्वेंस था। ये कंसेंसस सीक्वेंस क्या था, डबल टी गाका, मतलब TTGACA। ठीक है, ये क्या चीज हम लोग बोलेंगे, ये क्या चीज है, ये कंसेंसस सीक्वेंस है।
ठीक है। और ये जो -35 एलिमेंट है इसको हम लोग क्या बोले थे, इसको हम लोग बोले थे रिकॉग्निशन बॉक्स भी बोले थे। क्या बोले थे, रिकॉग्निशन बॉक्स भी बोले थे। सिमिलरली जो एक्सटेंडेड -10 एलिमेंट है इसमें जो कंसेंसस सीक्वेंस था उसको हम लोगों ने क्या बोला था, टीजीएन बोला था। ठीक है, एन यहाँ पर क्या हो सकता है, एडेनिन हो सकता है, साइटोसिन हो सकता है, थाइमिन हो सकता है, या हम लोग बोलेंगे गुआनिन हो सकता है। ठीक है, ये हम लोगों ने स्टडी किया था। और ये जो डिस्क्रिमिनेटर बॉक्स है ये हम लोग बोलेंगे ये कैसा था, तो ये हम लोग बोलेंगे जी रिच था इसमें सीक्वेंस, मतलब इसमें जी 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 ये कंसेंसस सीक्वेंस प्रेजेंट था। ठीक है, तो ये हम लोग बोलेंगे कि स्ट्रक्चर ऑफ क्या चीज है, प्रोकैरियोटिक प्रमोटर है। और ये प्रोकैरियोटिक प्रमोटर को रिकॉग्नाइज कौन करता है, हम लोग बोलेंगे होलो एंजाइम, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, आरएनए पॉलीमरेज। आरएनए पॉलीमरेज जब सिग्मा फैक्टर के साथ रहेगा, जब आरएनए पॉलीमरेज हम लोग बोलेंगे सिग्मा फैक्टर के साथ रहेगा, तब आरएनए पॉलीमरेज को हम लोग क्या बोलेंगे, कंप्लीट एंजाइम, या क्या बोलेंगे होलो एंजाइम, या क्या बोलेंगे फंक्शनल एंजाइम, क्या बोलेंगे फंक्शनल एंजाइम बोलेंगे। ठीक है, तो ये आरएनए पॉलीमरेज जो कि होलो एंजाइम है वो कैसे करके किसको रिकॉग्नाइज करता है, हम लोग बोलेंगे प्रोकैरियोटिक प्रमोटर को रिकॉग्नाइज करता है। यही हम लोगों को सॉरी प्रोकैरियोटिक प्रमोटर को कैसे करके सर्च करता है, यही हम लोगों को स्टडी करना है। ठीक है, अब देखो कैसे करके सर्च करता है, तो प्रोकैरियोटिक प्रमोटर को सर्च करने के लिए हम लोग बोलेंगे इन केस ऑफ प्रोकैरियोटिक ट्रांसक्रिप्शन हम लोग बोलेंगे 3 मेथड्स है। ठीक है, सबसे पहला जो मेथड है, देखो यहां पर मैं यहां पर लिखा हूं 3 मेथड है। सबसे पहला जो मेथड है इसको हम लोग क्या बोलते हैं, इसको हम लोग बोलते हैं होपिंग मेथड। क्या बोलते हैं इसको हम लोग बोलते हैं होपिंग, क्या चीज हम लोग बोलेंगे मेथड। ये पहला मेथड है जिसके थ्रू आरएनए पॉलीमरेज जो कि होलो एंजाइम है वो प्रोकैरियोटिक प्रमोटर को सर्च कर पाता है। ठीक है, दूसरा जो ये है हम लोग बोलेंगे मेथड है आरएनए मेथड है, जिसके थ्रू हम लोग बोलेंगे जो होलो एंजाइम है आरएनए पॉलीमरेज वो प्रोकैरियोटिक प्रमोटर को सर्च कर पाता है, उसको हम लोग बोलते हैं रैंडम वॉकिंग। क्या बोलते हैं, रैंडम वॉकिंग मेथड। ठीक है, और तीसरा जो मेथड होता है जिसके थ्रू आरएनए पॉलीमरेज जो होलो एंजाइम है वो क्या कर पाता है, प्रोकैरियोटिक प्रमोटर को सर्च कर पाता है, उस मेथड को हम लोग क्या बोलते हैं, उस मेथड को हम लोग बोलते हैं क्या चीज, इंटर सेगमेंट और ट्रांसफर। ये 3 मेथड है जिसके थ्रू हम लोग बोलेंगे क्या होगा, जिसके थ्रू हम लोग बोलेंगे आरएनए पॉलीमरेज जो होगा वो क्या कर पाएगा, हम लोग बोलेंगे आरएनए पॉलीमरेज जो होलो एंजाइम वो क्या चीज को सर्च कर पाएगा, प्रोकैरियोटिक प्रमोटर को सर्च कर पाएगा। ठीक है, याद रखना है। और एक चीज देखो ध्यान से, यहां पर क्या चीज मैं बताना चाहता हूं, याद रखना है जब आरएनए पॉलीमरेज सिग्मा फैक्टर के साथ बाइंड करेगा तब ये होलो एंजाइम है। ठीक है, लेकिन आरएनए पॉलीमरेज जब सिग्मा फैक्टर के साथ नहीं जुड़ा हुआ रहेगा तो ये कैसा एंजाइम है, कोर एंजाइम है। ठीक है, सिग्मा फैक्टर आरएनए पॉलीमरेज के साथ क्यों जुड़ता है, इसीलिए जुड़ता है क्योंकि सिग्मा फैक्टर की वजह से हम लोग बोलेंगे आरएनए पॉलीमरेज प्रमोटर के स्पेसिफिक जो कंसेंसस सीक्वेंस है उसको रिकॉग्नाइज कर पाता है और उससे बाइंड कर पाता है। कौन, ये होलो एंजाइम आरएनए पॉलीमरेज। अगर सिग्मा फैक्टर नहीं रहेगा तो हम लोग बोलेंगे आरएनए पॉलीमरेज रैंडमली कहीं पर भी क्या हो जाएगा, बाइंड कर जाएगा। ठीक है, याद रखना है। और ट्रांसक्रिप्शन कभी भी इनिशिएट या स्टार्ट नहीं हो पाएगा, इसीलिए हम लोग बोलेंगे सिग्मा फैक्टर इंपॉर्टेंट है, क्योंकि सिग्मा फैक्टर ही क्या कराता है, हम लोग बोलेंगे आरएनए पॉलीमरेज को प्रोमोटर में या स्पेसिफिक जो पार्ट होता है प्रमोटर का, ये जो एलिमेंट्स होता है, ये जो कंसेंसस सीक्वेंस होता है वहां पर क्या कराता है, बाइंड कराता है। कौन, ये सिग्मा फैक्टर, किसको, आरएनए पॉलीमरेज को। ठीक है, अगर सिग्मा फैक्टर नहीं रहेगा तो हम लोग बोलेंगे ये आरएनए पॉलीमरेज का क्या चीज रैंडमली कहीं पर भी क्या कर जाएगा, बाइंड कर जाएगा और कभी भी ट्रांसक्रिप्शन को इनिशिएट नहीं करा पाएगा इन केस ऑफ प्रोकैरियोट्स। ठीक है, इसीलिए सिग्मा फैक्टर यहां पर इंपॉर्टेंट है। अब देखो, अब क्वेश्चन आता है कि ये जो होपिंग मेथड है, इस होपिंग मेथड के थ्रू क्या करता है, ये क्या आरएनए पॉलीमरेज कैसे करके क्या करता है, ये प्रोकैरियोटिक प्रमोटर को रिकॉग्नाइज करता है। तो देखो कैसे करके रिकॉग्नाइज करता है, किसके थ्रू, हम लोग बोलेंगे होपिंग मेथड। देखो ये मान लो, ऐसे मैं समझाने के लिए बता रहा हूं, ये क्या चीज है, ये मान लो क्या चीज है, डीएनए का क्या चीज है, ये मान लो डीएनए के स्ट्रैंड है। ठीक है, ऐसे करके, ठीक है, प्रोकैरियोटिक डीएनए, प्रोकैरियोटिक जीनोम है। ठीक है, और देखो ये जो प्रोकैरियोटिक जीनोम होता है ना, ठीक है, प्रोकैरियोटिक जीनोम होता है, याद रखना है इन केस ऑफ प्रोकैरियोट्स, यहां पर मैं लिख रहा हूं प्रोकैरियोट्स, जिसका सबसे अच्छा एग्जांपल का चीज हम लोग बोलेंगे ई कोलाई, ये बैक्टीरिया है। ठीक है, इस बैक्टीरिया में हम लोग बोलेंगे कितना, 3000 से ज्यादा, ये लगभग हम लोग बोलेंगे 3000 क्या मिलता है, हम लोग बोलेंगे प्रोमोटर्स मिलता है। कितना कितना प्रोमोटर्स मिलता है, 3000 प्रोमोटर्स मिलता है, याद रखना है। ठीक है,
तो इतना सारा प्रोमोटर्स है, अब इसको कैसे करके सर्च करेगा कौन, हम लोग बोलेंगे आरएनए पॉलीमरेज होलो एंजाइम। तो कैसे करके, तो वही हम लोग पढ़ रहे हैं कि पहला जो तरीका है जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, होपिंग मेथड। होपिंग मेथड देखो क्या बोलता है, देखो ये क्या चीज है, ये प्रोकैरियोटिक जीनोम है, ठीक है। अब ये प्रोकैरियोटिक जीनोम में हम लोग बोलेंगे कितना, हम लोग बोलेंगे ये मान लो कि क्या चीज है, ये मान लो प्रोमोटर है, मान लो, ठीक है। यहाँ पर मान लो ये प्रोमोटर है, ये मान लो क्या चीज हम लोग बोलेंगे, ये मान लो प्रोमोटर है ये वाला, ठीक है। ये क्या चीज है, प्रोमोटर है, मान लो एप्रोप्रिएट प्रोमोटर है, जिसको सर्च करना है किसको, हम लोग बोलेंगे आरएनए पॉलीमरेज होलो एंजाइम को, ठीक है। तो कैसे सर्च करेगा, तो देखो कैसे करेगा सर्च। होपिंग मेथड में क्या होता है, सबसे पहले याद रखना है होपिंग मेथड में क्या होता है, ये जो आरएनए पॉलीमरेज है ना, ये आरएनए पॉलीमरेज हम लोग बोलेंगे, ये जो आरएनए पॉलीमरेज है, ये आरएनए पॉलीमरेज डीएनए के स्ट्रैंड से बाइंड कर जाता है, मतलब जो प्रोकैरियोटिक जीनोम है उससे क्या हो जाएगा, हम लोग बोलेंगे बाइंड कर जाएगा कौन, आरएनए पॉलीमरेज। बाइंड करने के बाद ये क्या करेगा, पूरा हम लोग बोलेंगे जो जीनोम होता है ना उसको स्कैन करेगा कौन, हम लोग बोलेंगे आरएनए पॉलीमरेज, मतलब स्कैनिंग स्टार्ट करता है, ठीक है। मतलब पहले देखो यहाँ पर पहले क्या हुआ, आरएनए पॉलीमरेज बाइंड किया, मतलब आरएनए पॉलीमरेज किसके साथ बाइंड किया, हम लोग बोलेंगे जीनोम, प्रोकैरियोटिक जीनोम से क्या हो गया, एसोसिएट हो गया। तो इसको हम लोग क्या बोलेंगे, एसोसिएशन ऑफ क्या चीज हम लोग बोलेंगे, क्या चीज, होलो एंजाइम, जिसको हम लोग क्या बोलेंगे आरएनए पॉलीमरेज, ठीक है। याद रखना आरएनए पॉलीमरेज सिग्मा फैक्टर के साथ जुड़ा हुआ रहेगा, होलो एंजाइम, ठीक है। इसको हम लोग क्या बोलेंगे, एसोसिएशन, ठीक है। अब जैसे ही एसोसिएशन हुआ तो अब हम लोग बोलेंगे ये आरएनए पॉलीमरेज स्लाइड करेगा मतलब स्कैन करेगा किसको, हम लोग बोलेंगे प्रोकैरियोटिक जीनोम को, और स्कैन करने के बाद ये फिर से क्या हो जाएगा, हम लोग बोलेंगे फिर से क्या हो जाएगा, देखो ध्यान से, फिर से क्या हो जाएगा, यहाँ पर डिसोसिएट हो जाएगा, ठीक है, जिसको हम लोग बोलेंगे डिसोसिएशन ऑफ क्या चीज, आरएनए पॉलीमरेज, ठीक है। तो फिर से ये क्या हो गया, आरएनए पॉलीमरेज क्या हो गया, हम लोग बोलेंगे डिसोसिएट कर गया, ठीक है। तो यहां पर देखो ध्यान से, होपिंग मेथड में क्या होगा, एसोसिएशन होगा आरएनए पॉलीमरेज का, फिर वो स्लाइड करेगा, फिर से डिसोसिएशन होगा। मतलब होपिंग मेथड में क्या हो रहा है, हम लोग बोलेंगे होपिंग मेथड में क्या हो रहा है, होपिंग मेथड में हम लोग बोलेंगे आरएनए पॉलीमरेज का क्या हो रहा है, एसोसिएशन एंड डिसोसिएशन हो रहा है। मतलब एसोसिएशन भी हो रहा है और क्या हो रहा है, हम लोग बोलेंगे डिसोसिएशन भी हो रहा है, इसीलिए होपिंग मेथड को हम लोग एसोसिएशन डिसोसिएशन मेथड भी बोलते हैं, ठीक है। याद रखना है, ठीक है। देखो ध्यान से, आरएनए पॉलीमरेज जो होलो एंजाइम है वो डीएनए प्रोकैरियोटिक जीनोम से बाइंड किया, ठीक है। अब ये बाइंड किया तो अब ये क्या किया, मतलब एसोसिएट हुआ आरएनए पॉलीमरेज होलो एंजाइम प्रोकैरियोटिक जीनोम से। अब ये स्लाइड किया, स्लाइड करने के बाद कुछ दूर जाने के बाद क्या हो गया, फिर से डिसोसिएट कर गया, फिर से डिसोसिएट कर गया। अब फिर से ये क्या होगा, हम लोग बोलेंगे फिर से ये क्या हो जाएगा, फिर से हम लोग बोलेंगे ये जो होलो एंजाइम आरएनए पॉलीमरेज ये फिर से क्या होगा, हम लोग बोलेंगे एसोसिएट होगा किससे, हम लोग बोलेंगे प्रोकैरियोटिक जीनोम से। और अल्टीमेटली हम लोग बोलेंगे ये कहां पहुंचेगा, देखो ध्यान से, ये कहां पहुंचेगा, हम लोग बोलेंगे एप्रोप्रिएट जो प्रोमोटर है वहां पर पहुंचेगा कौन, आरएनए पॉलीमरेज जो कि होलो एंजाइम है, ठीक है। ऐसे करके अगर सर्च करेगा आरएनए पॉलीमरेज मतलब एसोसिएशन डिसोसिएशन एसोसिएशन डिसोसिएशन करके, तो इस मेथड को हम लोग बोलते हैं होपिंग मेथड, या क्या बोलेंगे, हम लोग बोलेंगे एसोसिएशन डिसोसिएशन मेथड, ठीक है। तो आरएनए पॉलीमरेज एप्रोप्रिएट प्रोमोटर को कैसे सर्च किया, देखो एप्रोप्रिएट प्रोमोटर तो यही है ना, यही प्रोमोटर है एप्रोप्रिएट, कैसे सर्च किया, तो ये एप्रोप्रिएट प्रोमोटर को सर्च किया हम लोग बोलेंगे होपिंग मेथड से। और कैसे ये एप्रोप्रिएट प्रोमोटर से बाइंड कर गया, अभी भी मैंने बताया कि सिग्मा फैक्टर क्या होता है, हम लोग बोलेंगे स्पेसिफिक होता है, जिसके थ्रू आरएनए पॉलीमरेज जो होलो एंजाइम है वो एप्रोप्रिएट प्रोमोटर से बाइंड कर पाता है, या हम लोग बोलेंगे प्रोमोटर के स्पेसिफिक पार्ट से बाइंड कर पाता है। इसकी वजह से सिग्मा फैक्टर की वजह से, अगर सिग्मा फैक्टर नहीं रहेगा तो आरएनए पॉलीमरेज रैंडमली बाइंड कर जाएगा और कभी भी हम लोग बोलेंगे ट्रांसक्रिप्शन को इनिशिएट नहीं करा पाएगा इन केस ऑफ प्रोकैरियोट्स, ठीक है। तो इसी मेथड को हम लोग क्या बोलते हैं, इसी मेथड को हम लोग क्या बोलते हैं, होपिंग मेथड बोलते हैं, जिसमें क्या होता है आरएनए पॉलीमरेज होलो एंजाइम का एसोसिएशन होता है, कुछ दूर मूव करता है, स्कैन करता है, फिर क्या होगा, हम लोग बोलेंगे डिसोसिएट कर जाएगा आरएनए पॉलीमरेज होलो एंजाइम, फिर से वो क्या करेगा, हम लोग बोलेंगे क्या करेगा, ये प्रोकैरियोटिक जीनोम से बाइंड करेगा, फिर से डिसोसिएट करेगा, फिर से एसोसिएट होगा। तो अल्टीमेटली हम लोग बोलेंगे आरएनए पॉलीमरेज जो होलो एंजाइम है वो हम लोग बोलेंगे कहां तक पहुंचेगा, एप्रोप्रिएट प्रोमोटर तक पहुंचेगा, और हम लोग बोलेंगे उस एप्रोप्रिएट प्रोमोटर से क्या हो जाएगा, आरएनए पॉलीमरेज होलो एंजाइम बाइंड कर जाएगा, ठीक है। और ये बाइंडिंग कौन करा रहा है, हम लोग बोलेंगे स्पेसिफिक बाइंडिंग जो प्रोमोटर पे करा रहा है वो कौन करा रहा है, हम लोग बोलेंगे सिग्मा फैक्टर रिस्पांसिबल होता है एप्रोप्रिएट बाइंडिंग के लिए, ठीक है। क्योंकि आरएनए पॉलीमरेज के साथ सिग्मा फैक्टर नहीं रहेगा तो आरएनए पॉलीमरेज रैंडमली कहीं पर भी बाइंड कर जाएगा, याद रखिएगा, ये इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो ये मेथड को हम लोग क्या बोलते हैं, इस मेथड को हम लोग बोलते हैं क्या चीज, होपिंग मेथड बोलते हैं, ठीक है। तो ये अब देखो, अब क्वेश्चन आता है, ये दूसरा मेथड क्या चीज है जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, रैंडम वॉकिंग बोलेंगे, ठीक है, रैंडम वॉकिंग। ये क्या होता है दूसरा वाला मेथड, देखो यहां पर बता रहा हूं दूसरा मेथड, यहां पर
ठीक है, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, रैंडम वॉकिंग बोलते हैं। रैंडम वॉकिंग का मतलब क्या होगा, देखो ध्यान से, ये मान लो कि क्या हम लोग बोलेंगे प्रोकैरियोटिक क्या चीज हम लोग बोलेंगे, जीनोम है मान लो, ठीक है, प्रोकैरियोटिक क्या चीज हम लोग बोलेंगे, जीनोम है, ठीक है। और मान लो ये प्रोकैरियोटिक जीनोम में ऐसा तो हम लोग बोलेंगे कितना प्रोमोटर हम लोग बोलेंगे क्या 3000 प्रोमोटर्स प्रेजेंट है, ठीक है। तो उसमें से मान लो ये वाला प्रोमोटर जो है ये एप्रोप्रिएट प्रोमोटर है मान लो, ठीक है, जिसको क्या करना है हम लोग बोलेंगे सर्च करना है, किसको, आरएनए पॉलीमरेज होलो एंजाइम को, ये प्रोमोटर को सर्च करना है। तो पहला मेथड तो हम लोग जानेंगे, होपिंग मेथड से सर्च कर सकता है आरएनए पॉलीमरेज होलो एंजाइम, किसको, एप्रोप्रिएट प्रोमोटर को। दूसरा हम लोग बोलेंगे जो मेथड उसको बोलते हैं रैंडम वॉकिंग। रैंडम वॉकिंग में क्या होगा, देखो ध्यान से, रैंडम वॉकिंग में आरएनए पॉलीमरेज क्या करेगा, हम लोग बोलेंगे ये जो आरएनए पॉलीमरेज जो कि होलो एंजाइम है वो बाइंड करेगा किससे, हम लोग बोलेंगे प्रोकैरियोटिक जीनोम से, ठीक है। और ये आरएनए पॉलीमरेज एक्चुअल में कहां प्रेजेंट है, साइटोप्लाज्म में प्रेजेंट है। तो साइटोप्लाज्म से ये डिफ्यूज होकर हम लोग बोलेंगे कहां तक पहुंचेगा, हम लोग बोलेंगे प्रोकैरियोटिक जीनोम तक पहुंचेगा, और प्रोकैरियोटिक जीनोम से क्या होगा, बाइंड करेगा, ठीक है। बाइंड करने के बाद देखो ध्यान से, बाइंड करने के बाद ये क्या करेगा, हम लोग बोलेंगे स्लाइड करेगा, ठीक है। बाइंड करने के बाद ये आरएनए पॉलीमरेज होलो एंजाइम क्या करेगा, स्लाइड करेगा, ठीक है, स्लाइड करेगा। मतलब एक तरह से हम लोग बोलेंगे ये क्या कर रहा है, ये हम लोग बोलेंगे जो जीनोम है उसको स्कैन कर रहा है, होल जीनोम को स्कैन कर रहा है, कौन, आरएनए पॉलीमरेज होलो एंजाइम, ठीक है। अब उसके बाद हम लोग बोलेंगे स्लाइड करते 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 अल्टीमेटली कहां तक पहुंचेगा, एप्रोप्रिएट प्रोमोटर तक पहुंचेगा, और एप्रोप्रिएट प्रोमोटर को सर्च करने के बाद ये क्या करेगा, एप्रोप्रिएट प्रोमोटर से हम लोग बोलेंगे बाइंड कर जाएगा, कौन, आरएनए पॉलीमरेज, ठीक है। और ये बाइंडिंग स्पेसिफिक होगा, प्रोमोटर पे होगा, क्योंकि इसके साथ आरएनए पॉलीमरेज के साथ क्या जुड़ा हुआ है, सिग्मा फैक्टर। ये सिग्मा फैक्टर क्या कराएगा, प्रमोटर का जो कंसेंसस सीक्वेंस है उसके साथ ही क्या कराएगा, हम लोग बोलेंगे ये जो होलो एंजाइम है या होलो एंजाइम आरएनए पॉलीमरेज को क्या कराएगा, बाइंड कराएगा, मतलब एप्रोप्रिएट प्रमोटर से बाइंड कराएगा, कौन, हम लोग बोलेंगे सिग्मा फैक्टर, ठीक है। तो ये वाला जो मेथड है जिसमें आरएनए पॉलीमरेज बाइंड किया, और इसमें देखो कोई भी हम लोग बोलेंगे डिसोसिएशन नहीं हुआ, मतलब आरएनए पॉलीमरेज एक बार बाइंड कर गया तो वो क्या करेगा, पूरा डीएनए में क्या करेगा, वॉक करेगा मतलब स्लाइड करेगा, और मतलब पूरा होल जीनोम को क्या करेगा, स्कैन करेगा, और एप्रोप्रिएट प्रोमोटर से क्या कर जाएगा, हम लोग बोलेंगे सर्च करने के बाद क्या कर जाएगा, बाइंड कर जाएगा। इस मेथड को हम लोग बोलते हैं क्या चीज, इस मेथड को हम लोग बोलेंगे क्या चीज, रैंडम वॉकिंग मेथड। इसको क्या बोलेंगे हम लोग, रैंडम वॉकिंग मेथड, ठीक है। तो इसके थ्रू भी हम लोग बोलेंगे क्या होगा, इसके थ्रू भी आरएनए पॉलीमरेज होलो एंजाइम क्या कर पाएगा, एप्रोप्रिएट प्रमोटर को सर्च करके बाइंड कर जाएगा, ठीक है। अब क्वेश्चन आता है ये तीसरा जो मेथड है जिसको हम लोग बोलते हैं इंटर सेगमेंट ट्रांसफर। ये इंटर सेगमेंट ट्रांसफर क्या होता है, तो इसको बताने के लिए देखो मैं यहां पर इसको बिठा रहा हूं, इंटर सेगमेंट ट्रांसफर जो मेथड होता है उसको बताने के लिए। तो देखो ये क्या होता है, इंटर सेगमेंट ट्रांसफर है ना, तो यहां पर देखो ध्यान से, इसको मैं ऐसे समझा रहा हूं, ये मान लो क्या चीज है, हम लोग बोलेंगे ये मान लो क्या चीज है, डीएनए है, या हम लोग बोलेंगे प्रोकैरियोटिक क्या चीज है, जीनोम है, ऐसे करके मैं दिखा रहा हूं उसको, ठीक है। ये प्रोकैरियोटिक जीनोम है, ठीक है ना। तो यहां पर मान लो कि क्या चीज हम लोग बोलेंगे, एप्रोप्रिएट प्रोमोटर प्रेजेंट है यहां पर, ये क्या चीज हम लोग बोलेंगे, प्रोमोटर है, एप्रोप्रिएट प्रोमोटर है, ठीक है। और ये प्रोमोटर को सर्च करना है, किसको हम लोग बोलेंगे, ये आरएनए पॉलीमरेज होलो एंजाइम को। तो दो मेथड हम लोग देख लिए, अब तीसरा मेथड से कैसे सर्च करेगा, देखो यहां पर हम लोग बोलेंगे ये जो आरएनए पॉलीमरेज है ना होलो एंजाइम, वो क्या करेगा, हम लोग बोलेंगे ये जो जीनोम है प्रोकैरियोटिक जीनोम उससे बाइंड कर जाएगा, ठीक है। अब बाइंड करने के बाद देखो ध्यान से, बाइंड करने के बाद ये क्या करेगा, हम लोग बोलेंगे ये आरएनए पॉलीमरेज होलो एंजाइम है वो क्या करेगा, ये जो डीएनए है ना, ये जो जीनोम है ना, इसमें लूपिंग कॉज करेगा, क्या करेगा, हम लोग बोलेंगे लूपिंग कॉज करेगा, ठीक है। लूपिंग कॉज करेगा, तो देखो ध्यान से ये डीएनए कैसे दिखने लगेगा, ऐसे दिखने लगेगा, ऐसे ऐसे करके इसमें डीएनए में क्या आने लगेगा, हम लोग बोलेंगे लूप आने लगेगा ऐसे करके, ठीक है। ऐसे दिखने लगेगा डीएनए, ये डबल स्ट्रैंड होगा ऐसे करके, ठीक है, ऐसे करके मैं दिखा रहा हूं, ये ऐसे करके डबल स्ट्रैंड होगा ये डीएनए, ठीक है। इसको हम लोग क्या बोलेंगे, इसको हम लोग बोलेंगे लूपिंग। ये लूपिंग कौन क्रिएट करता है, हम लोग बोलेंगे ये होलो एंजाइम, ठीक है। अब इस लूपिंग की वजह से देखो ध्यान से, ये जो प्रोमोटर था, ये प्रोमोटर हम लोग बोलेंगे मान लो यहां पर आ गया, ठीक है। ये प्रोमोटर कहां आ गया, हम लोग बोलेंगे मान लो यहां पर आ गया ये प्रोमोटर, एप्रोप्रिएट प्रोमोटर, ठीक है। तो अब क्या होगा, देखो ध्यान से, अब ये होगा कि ये जो आरएनए पॉलीमरेज जो होलो एंजाइम जो बाइंड किया था, ये हम लोग बोलेंगे स्लाइड करेगा, ठीक है, स्लाइड करेंगे, इस लूप में स्लाइड करेगा। और जब ये हम लोग बोलेंगे यहां पर पहुंचेगा, कौन, हम लोग बोलेंगे आरएनए पॉलीमरेज होलो एंजाइम, तब देखो ध्यान से, तब हम लोग बोलेंगे ये हम लोग बोलेंगे ये एप्रोप्रिएट प्रोमोटर को टच करेगा, ठीक है।
टच करेगा तब जाके हम लोग बोलेंगे ये जो होलो एंजाइम है वो ट्रांसफर हो जाएगा, हम लोग बोलेंगे एप्रोप्रिएट प्रोमोटर में ऐसे करके, ठीक है, ट्रांसफर हो जाएगा। इसी को हम लोग बोलते हैं इंटर सेगमेंट ट्रांसफर। इंटर सेगमेंट का मतलब क्या हो गया, ये एक सेगमेंट है, ये एक सेगमेंट है, ठीक है, दो सेगमेंट है, इसके बीच में क्या हो रहा है, आरएनए पॉलीमरेज होलो एंजाइम का ट्रांसफर हो रहा है, ठीक है। और इस मेथड से इसे भी हम लोग बोलेंगे क्या कर पाता है, होलो एंजाइम क्या कर पाता है, एप्रोप्रिएट प्रोमोटर को सर्च कर पाता है, ठीक है ना। अब देखो, अब क्वेश्चन आता है, एक बार आप लोग बोलेंगे जब ये सर्च कर लेगा आरएनए पॉलीमरेज होलो एंजाइम प्रोमोटर को इंटर सेगमेंट ट्रांसफर से, तो फिर ये लूपिंग क्या हो जाएगा, हम लोग बोलेंगे फिर से लूपिंग जो था वो क्या हो जाएगा, खत्म हो जाएगा, ठीक है। लूपिंग खत्म हो जाएगा मतलब क्या हो जाएगा, हम लोग बोलेंगे अगेन अनलूपिंग हो जाएगा, किसमें, डीएनए के स्ट्रैंड में, ठीक है। और ये क्या चीज है, एप्रोप्रिएट प्रोमोटर है ये वाला, और इसको कौन सर्च किया, हम लोग बोलेंगे कौन सर्च किया है, हम लोग बोलेंगे कॉमन आरएनए पॉलीमरेज मतलब होलो एंजाइम, ठीक है। तो इस मेथड को हम लोग बोलते हैं क्या चीज, इंटर सेगमेंट ट्रांसफर। तो ये लूप क्रिएट क्यों हुआ, ये लूप क्रिएट इसीलिए हुआ क्योंकि हम लोग बोलेंगे अगर लूप नहीं बनेगा तो ज्यादा टाइम लगेगा किसको, आरएनए पॉलीमरेज होलो एंजाइम को स्कैन करने में, पहले ऐसे जाएगा, फिर ऐसे जाएगा, फिर ऐसे, फिर ऐसे, फिर यहां तक पहुंचेगा, ठीक है। तो लूप क्रिएट करने का मतलब ये फायदा होता है कि आरएनए पॉलीमरेज क्या होगा, हम लोग बोलेंगे एक सेगमेंट से दूसरे सेगमेंट में ट्रांसफर हो सकता है, ठीक है। देखो ये आरएनए पॉलीमरेज, देखो ध्यान से, अगर आरएनए पॉलीमरेज अगर ये जो डीएनए के स्ट्रैंड जो है इसको सर्च करता चला जाएगा ऐसे करके, तो इसमें बहुत टाइम लग जाएगा, ठीक है। तो टाइम लग जाएगा तो ट्रांसक्रिप्शन क्या होगा, हम लोग बोलेंगे ट्रांसक्रिप्शन में भी टाइम लगेगा। तो ट्रांसक्रिप्शन हमेशा क्या होगा, हम लोग बोलेंगे आरएनए पॉलीमरेज चाहेगा कि ट्रांसक्रिप्शन हमेशा फास्ट हो, ठीक है। तो वो फास्ट ट्रांसक्रिप्शन को कराने के लिए देखो ध्यान से, ये लूप क्रिएट होता है, और ये लूप की वजह से क्या होगा, आरएनए पॉलीमरेज क्या होगा, हम लोग बोलेंगे क्या हो सकता है, ये हम लोग बोलेंगे इंटर सेगमेंट ट्रांसफर हो सकता है, मतलब यहां से तुरंत यहां तक पहुंच सकता है, और क्या कर सकता है, हम लोग बोलेंगे प्रोमोटर को सर्च करके प्रोमोटर से बाइंड कर सकता है, ताकि क्या हो सके, ट्रांसक्रिप्शन का रेट क्या रहे, फास्ट रहे, ट्रांसक्रिप्शन जल्दी हो, ठीक है। इसीलिए हम लोग बोलेंगे क्या होता है, ये यहाँ पर लूपिंग होता है, और इस मेथड को हम लोग बोलते हैं इंटर सेगमेंट ट्रांसफर मेथड। क्या चीज हम लोग बोलेंगे, इस मेथड के थ्रू भी हम लोग बोलेंगे जो होलो एंजाइम होता है आरएनए पॉलीमरेज, वो क्या करता है, प्रोकैरियोटिक प्रोमोटर को सर्च करता है, ठीक है। तो अब क्वेश्चन ये आता है कि प्रोकैरियोटिक प्रोमोटर को सर्च करने के लिए क्या आरएनए पॉलीमरेज एक पर्टिकुलर मेथड को यूज करता है, तो ऐसा बात नहीं है। आरएनए पॉलीमरेज याद रखना है कोई भी मेथड से क्या कर सकता है, हम लोग बोलेंगे ये जो प्रोकैरियोटिक प्रोमोटर है, एप्रोप्रिएट प्रोमोटर, उसको सर्च कर सकता है, ठीक है। या तो वो होपिंग मेथड से कर सकता है, या रैंडम वॉकिंग से कर सकता है, या हम लोग बोलेंगे इंटर सेगमेंट ट्रांसफर से कर सकता है, या ऐसा भी हो सकता है कि हम लोग बोलेंगे आरएनए पॉलीमरेज होलो एंजाइम ये तीनों मेथड का यूज करके क्या कर रहा है, हम लोग बोलेंगे जो जीनोम है, होल जीनोम में जो एप्रोप्रिएट प्रोमोटर उसको सर्च कर रहा है, ये भी पॉसिबल है, ये भी होता है, ठीक है। तो यहाँ पर ये बात कहना ऐसा पॉसिबल नहीं होगा कि आरएनए पॉलीमरेज होपिंग मेथड से प्रोमोटर को सर्च करेगा, ऐसा बात कहना सही नहीं है, ठीक है। आरएनए पॉलीमरेज हम लोग बोलेंगे तीनों मेथड से क्या कर सकता है, ये प्रोमोटर जो होता है प्रोकैरियोटिक प्रोमोटर उसको सर्च कर सकता है, ठीक है। और एक ही टाइम पे ये क्या कर सकता है, हम लोग बोलेंगे होपिंग मेथड भी यूज कर सकता है आरएनए पॉलीमरेज, रैंडम वॉकिंग भी मेथड यूज कर सकता है, और इंटर सेगमेंट ट्रांसफर भी मेथड को भी यूज करके क्या कर सकता है, ये प्रोकैरियोटिक प्रोमोटर को, एप्रोप्रिएट प्रोमोटर को सर्च कर सकता है, इसको याद रखिएगा। और जैसे ही सर्च करेगा तो आरएनए पॉलीमरेज होलो एंजाइम क्या करेगा, उस प्रोमोटर से बाइंड कर जाएगा, ठीक है। तो अब जैसे ही हम लोग बोलेंगे आरएनए पॉलीमरेज होलो एंजाइम प्रोमोटर से बाइंड कर गया, तब हम लोग बोलेंगे क्या चीज का फॉर्मेशन होगा, हम लोग बोलेंगे प्री इनिशिएशन कॉम्प्लेक्स का फॉर्मेशन होगा, प्री इनिशिएशन कॉम्प्लेक्स का फॉर्मेशन होगा, ठीक है। और ये प्री इनिशिएशन कॉम्प्लेक्स में क्या आता है, हम लोग बोलेंगे आरएनए पॉलीमरेज आता है, प्लस सिग्मा फैक्टर आता है, प्लस हम लोग बोलेंगे क्या आता है, प्रोमोटर आता है, ठीक है। आरएनए पॉलीमरेज और सिग्मा फैक्टर को हम लोग क्या बोल सकते हैं, होलो एंजाइम बोल सकते हैं, प्लस हम लोग बोलेंगे प्रोकैरियोटिक प्रोमोटर, इसको ही हम लोग क्या बोलते हैं, प्री इनिशिएशन कॉम्प्लेक्स, ठीक है। मतलब इनिशिएशन होने से पहले क्या बना, हम लोग बोलेंगे कॉम्प्लेक्स बना, ठीक है। उस कॉम्प्लेक्स को हम लोग क्या बोलेंगे, प्रोमोटर एरिया पे कॉम्प्लेक्स बना, उस कॉम्प्लेक्स को हम लोग क्या बोलेंगे, प्री इनिशिएशन कॉम्प्लेक्स, ठीक है। तो अगले लेक्चर में हम लोग क्या देखेंगे, अगले लेक्चर में हम लोग देखेंगे प्री इनिशिएशन कॉम्प्लेक्स के बारे में, ठीक है, कि प्री इनिशिएशन कॉम्प्लेक्स क्या होता है। उसके बाद हम लोग क्या देखेंगे, इनिशिएशन मैकेनिज्म देखेंगे, जो कि बहुत इजी है। और एक चीज देखिए, और एक चीज मैं ये बताना चाहता हूं यहाँ पर कि आरएनए पॉलीमरेज जो होता है ना, जो होलो एंजाइम होता है,
याद रखना है ये क्या चीज है, ये +1 है ना, ठीक है। तो इस तरफ हम लोग जाएंगे तो क्या होगा, माइनस होगा। ये +1 मतलब न्यूक्लियोटाइड है, 1 मतलब पहला न्यूक्लियोटाइड, ठीक है। यहीं से आरएनए चेन बनना स्टार्ट होगा। अगर हम लोग इस तरफ आएंगे तो यहाँ पर जो डीएनए का न्यूक्लियोटाइड होगा उसको हम लोग क्या से रिप्रेजेंट करेंगे, माइनस से ना। तो ये क्या होगा, -1 -2 -3 ऐसे करके होगा, ठीक है। ये क्या होगा, हम लोग बोलेंगे -4 -5 -6 ऐसे करके। ये क्या होगा, ये क्या होगा, -7 -8 -9 -10 -11 -12 ऐसे करके। ये हम लोग बोलेंगे न्यूक्लियोटाइड का क्या होता है, हम लोग बोलेंगे प्रेजेंट रहता है किसमें, अपस्ट्रीम टू हम लोग बोलेंगे स्टार्ट साइड या हम लोग बोलेंगे इनिशिएशन साइड, ठीक है। और अगर इधर जाएंगे तो इधर क्या होगा, स्ट्रक्चरल एरिया होगा, इधर याद कीजिए, ठीक है। यहाँ पर क्या होगा, +2 +3, यहाँ पर क्या होगा, +4, यहाँ पर क्या होगा, +5 ऐसे ऐसे करके क्या होगा, हम लोग बोलेंगे +20 तक पहुंचेगा, और भी होगा उधर। तो याद रखना है जो आरएनए पॉलीमरेज जो होता है ना, आरएनए पॉलीमरेज जो होलो एंजाइम होता है ना, वो हम लोग बोलेंगे +20 से लेके हम लोग बोलेंगे -60 न्यूक्लियोटाइड तक क्या करता है, हम लोग बोलेंगे कवर करके रखता है। मतलब यहां से लेके हम लोग बोलेंगे -60 जहां भी रहेगा, हो सकता है यहां पर क्या रहे, -60 रहे, यहां पर क्या रहे, -60 मतलब न्यूक्लियोटाइड रहे। तो यहां तक हम लोग बोलेंगे आरएनए पॉलीमरेज क्या करता है, प्रोमोटर को कवर करके रखता है, इसको याद रखना है। और टाइटली हम लोग बोलेंगे कौन सा पार्ट को कवर करता है, तो हम लोग बोलेंगे +20 टू हम लोग बोलेंगे क्या चीज, -20, ठीक है। इस पार्ट को हम लोग बोलेंगे आरएनए पॉलीमरेज टाइटली कवर करके रखता है, ठीक है। तो ये हम लोग बोलेंगे क्या, ये खत्म होता है, हम लोग बोलेंगे कि कैसे करके आरएनए पॉलीमरेज क्या करता है, प्रोकैरियोटिक प्रोमोटर को सर्च करता है, जो और सर्च करने के बाद क्या करता है, हम लोग बोलेंगे बाइंड करता है। इसका मतलब क्या, किसका फॉर्मेशन हो गया, प्री इनिशिएशन कॉम्प्लेक्स का फॉर्मेशन हो गया। तो अगले लेक्चर में हम लोग क्या देखेंगे, अगले लेक्चर में हम लोग देखेंगे कैसे करके प्री इनिशिएशन कॉम्प्लेक्स से प्री इनिशिएशन कॉम्प्लेक्स क्या होता है, उसके बाद हम लोग देखेंगे इनिशिएशन मैकेनिज्म क्या होता है। ये सब हम लोग देखेंगे अगले लेक्चर में। अभी के लिए हम लोग यहीं तक रखते हैं। थैंक यू।